के उद्गम स्थल यानी हैनेमैन हाउस कोथन जर्मनी में हुए अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में दुनिया के लगभग सैकड़ों देश के चिकित्सकों के बीच डॉक्टर एस.बी. तिवारी कल्याण जी को मिला दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। भले ही जर्मनी में होम्योपैथी ने जन्म लिया, परंतु फूलने फलने का वास्तविक श्रेय तो भारत को ही जाता है। इसी कार्य को गति देने वाले डॉक्टर एस.बी. तिवारी कल्याण जी को होम्योपैथी के उद्गम स्थल अर्थात जर्मनी में सम्मानित होने का गौरव प्राप्त हुआ है। बताते चले कि देश विदेश में अनेकों सम्मान से सम्मानित विश्व विख्यात लिम्का बुक रिकॉर्डर 26,000 से भी अधिक पथरी, हजारों डायलिसिस, हजारों मोटर न्यूरॉन डिजीज जैसे अनेकों असाध्य बीमारियों को ठीक कर उसकी प्रमाणिक प्रस्तुति देकर चिकित्सा जगत में विश्वास के पर्याय बन चुके टाटा मोटर्स लखनऊ के वरिष्ठ परामर्श चिकित्सक, कल्याणम ग्रुप के एमडी, भारतीय संस्कृति में गहरी रुचि रखने वाले कवि, हृदय 500 से अधिक रचनाएं, महान योगी, समाजसेवी एवं अत्यंत ही व्यवहार कुशल स्वभाव के धनी डॉक्टर एस.बी. तिवारी कल्याण जी को जर्मनी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस जैसे यूरोपीय देशों में तमाम विभूतियां की उपस्थिति में किडनी के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्य और होम्योपैथी द्वारा अनेकों शोध के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया। डॉक्टर साहब, आप लिम्का बुक रिकॉर्डर हैं और अभी लगातार 25 वर्ष से आप रॉयल्टी लेने वाले चिकित्सक मात्र एक हैं और जर्मनी में भी आप अभी सम्मानित किए गए हैं। क्या कहना चाहेंगे अपने परिचय के साथ? देखिए, परिचय की जहाँ तक बात है तो कहा जाता है ना कि हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करते हैं, मैं अपना काम करता हूँ। तो देखिए, अपने जब कार्यों को आप सही तरीके से करते चले जाते हैं तो इस तरह की चीज़ें अपने आप मिलना शुरू हो जाती है। रही बात हमें रॉयल्टी की, तो देखिए रॉयल्टी की बात मैं करूँ तो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड जो है एक ऐसी संस्था है जो ये देखती है कि आपने कोई ऐसा कार्य किया है जिसकी वजह से आप उनको कुछ दे रहे हो, यानी दुनिया को जब कुछ देने लगते हो तो वो रॉयल्टी देती है। और मैं आपको बताऊं कि सन 2002 से लगातार लिम्का बुक में मेरा रिन्यूअल होता है और उस रिन्यूअल के दम पे मुझे लगातार रॉयल्टी भी मिल रही है। और मैं इसे चाहूँगा कि आप लोगों का प्यार, भरोसा और विश्वास ऐसे ही बना रहे, तो मैं इसे कोशिश करूंगा कि देश को समर्पित करते हुए इसे लगातार जारी रखूं। और दूसरा सवाल आपने किया कि अभी अभी जर्मनी में 10 अप्रैल को जो हैनेमैन साहब का जन्मदिन था और जिसे विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ऐसे में कोथन जहां होम्योपैथी हाउस यानी हैनेमैन हाउस कहा जाता है, वहां पे जाकर के उस मट्टी पे जब सम्मान मिला तो निश्चित रूप से अपने लिए भी बहुत ही गौरव का विषय था। और मैं सिर्फ और सिर्फ इसे आप लोगों का प्यार, मोहब्बत और विश्वास मानता हूँ। और ये मानता हूँ कि अगर आप लोगों का ऐसे विश्वास बना रहेगा तो दुनिया के कोने कोने में अपने इस चिकित्सक के रूप में और अपनी जो पहचान है, अपनी जो विश्वास के जो लोगों में जमाया गया है, उसे मैं ले जाने की कोशिश करता रहूँगा। डॉक्टर साहब, आपका लखनऊ में ही नहीं देश विदेश में भी आपका नाम होता जा रहा है। कई पेशेंट आ रहे हैं, वो आपसे काफी खुश होके जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, कहा जाता है ना कि चिकित्सक का पहला धर्म है कि पहला धर्म है उसका उसके जगह पे रखना और पूछना है खुद से, अगर खुद को ऐसा होता क्या चाहता मैं उससे, जो भाव मन में आए उसे मूर्त रूप देकर पहला धर्म निभाएं। तो देखिए, जब पेशेंट आए और जब हम उसकी परेशानी को अपनी परेशानी समझते हैं तो वहीं पे एक ऊर्जा का ट्रांसप्रेशन होता है और मैं उसी भाव से हर मरीज को देखता हूँ। तो पेशेंट आगे कहता है, पेशेंट आपकी दवा से मुझे बहुत आराम मिला। साथियों, बहुत ही अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि पेशेंट के जब दिलों में जगह बनती है, और जगह तब बनती है जब उन्हें आराम मिलता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी पेशेंट मेरे यहाँ आए उसे ठीक किया जाए, उसे आराम दिया जाए। और आपको मैं बताते हुए गौरवान्वित भी हो रहा हूँ कि आज देश ही नहीं, देश के कोने कोने में तो हम अपनी
दवा पहुंचा रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन के माध्यम से हो, चाहे ऑफलाइन के माध्यम से हो, लेकिन आपको खुशी जाहिर करते हुए, और ये अपने भारतवर्ष के लिए सौभाग्य की बात है कि अपने भारत का डंका अब विदेशों में भी बज रहा है। यानी लगभग 20 देशों में हम दवा लगातार भेज करके और वहाँ भी लोगों को जो है लाभ पहुँचा रहा हूँ। ये मेरे लिए भी बहुत ही गौरव की बात है।